और 3 देशों की यात्रा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्कट से इस वक्त ओमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और 3 देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हुए हैं। बेहद महत्वपूर्ण जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा प्रधानमंत्री की रही है और 3 दिन की यात्रा प्रधानमंत्री की, 4 दिन की यात्रा 3 देश और बेहद महत्वपूर्ण। और प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा की भी विशेष चर्चा है। सीपा जो आर्थिक व्यापार, जिसको एफटीए के तौर पर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, वो ओमान के साथ भारत ने समझौता किया है, व्यापारिक समझौता। तो बेहद महत्वपूर्ण ये समझौता है जो दोनों देशों के बीच में व्यापार की नई राह खोलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, जो हमारे स्किल्ड जो लेबर्स हैं, उन सबको काम मिल सकेगा। उसके अलावा जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब है, लगभग सारे क्षेत्र का जो व्यापार का में विस्तार हो सकेगा सीपा के लागू होने से। उसके अलावा रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के बीच में, ओमान और भारत के बीच में है, उसको भी एक नया विस्तार मिला है। तो तीनों देशों की, जॉर्डन की बात करें, इथियोपिया की बात करें और ओमान की बात करें, बेहद सफल यात्रा रही है। इथियोपिया में और ओमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन देशों का, इथियोपिया का भी और ओमान का भी, सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो 29 देश ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो प्रधानमंत्री की कूटनीति, भारत की विदेश नीति का परचम लहराता हुआ और इस बार अंत उसका, इस यात्रा का ओमान से किया गया है। गल्फ देशों के साथ में जो जुड़ाव है वो गहरा है। ओमान की ये दूसरी यात्रा थी प्रधानमंत्री की। और अगर हम गल्फ आउटरीच की बात करें तो पिछले 11 वर्षों में 15 यात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गल्फ के लिए की हैं।